पत्नी होती है पैदा पति के लिए। विशेष ध्यान दीजिए, एक कवि लिख रहा है कि पत्नी होती है पैदा पति के लिए, ये सत्य है। और सुनिए, यानी पति के बिना पूछे कोई काम। अब आप ये कहो रोटी न करो, करो। अब फिर जब रोटी खाओ ना, खूब खाओ। कुछ ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए, बताएं। तुम्हारी पड़ोसन से कितनी गहरी सलाह हो, और बे बच के यहाँ के जीजी हमारे लड़का को ब्याह हुए हार हमें दे दे, ब्याह में चढ़ाई। और तुमने अगर अपने बिना पति के पूछे दे दिया तो समझ लो काम खराब ही हो गया। तो नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। बिना पूछे कोई काम करे, बैठी रहे अनुमति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति से। क्या बात है, शोर नहीं करते बिटिया। हमें पूछा, हम बताएं का है। चुप बैठो। कोई भी काम नहीं करना चाहिए भाइयों। परीक्षित महाराज गंगा के किनारे पहुंचते हैं। ऊंचा सा मंचान लगा हुआ है, बड़ा सुंदर पंडाल बना हुआ है, लेकिन भागवत कहने वाला कोई नहीं है। अब तो परीक्षित को और शंका हो गई, बोले अब तो और जल्दी मर जाएंगे, भागवती नहीं कहेगा कोई तो क्या करें। अब हम क्या करें, बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ लगी है। अकस्मात एक छोटा सा बालक आया और उसने छलांग लगाई, मंच पे बैठा और भागवत कहना आरंभ कर दिया। परीक्षित महाराज की। अब वो छोटा सा बालक कौन था? कौन था? एक खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज सुखदेव। बोले हाँ, ये सुखदेव आए कहां से? कहां से आए सुखदेव? कैसे पैदा हुए सुखदेव? आइए डालते हैं थोड़ा प्रकाश कि ये सुखदेव आए कहां से, जिन्होंने कथा कहना शुरू किया। अब सुखदेव व्यास मंच पर बैठ के भागवत कहना शुरू कर दी, और सुखदेव के पिताजी व्यास पांडाल में बैठे थे। व्यास जी खड़े हुए और अपने बच्चे को सिर झुका दिया, और जब बच्चे को सिर झुका दिया तो बड़े बड़े ऋषि हंसने लगे, बोले ये तो पागल है। क्यों? अरे भैया, ये बाप होते हुए अपने बेटे को सिर झुका रहा है, मूर्ख है ये। व्यास ने जवाब दिया, मूर्ख हम नहीं, मूर्ख हो आप। बोले हम काहे को हैं? बोले तुम इसलिए हो कि हमने अपने बच्चे को सिर नहीं झुकाया। फिर कि ये 2 घंटा से मंच खाली पड़ा था, सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। वो तो हमारा बेटा इतना विद्वान और गुणवान था, जो वो आया और बैठा, बैठने के बाद उसने कथा कहना शुरू कर दिया, तो हमने बच्चे को नहीं नवाया, हमने बच्चे के विवेक, ज्ञान और बुद्धि को प्रदान किया। सोई चुप रहे। अब प्रकाश वहां डालिए कि ये कौन थे सुखदेव। आइए हम बताएं, एक लाल कीर्तन बोल लीजिए प्रेम से।